जय हिंद साथियों, फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर 2015 को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये क्लास डिटेल में होने वाली है। आइए चलते हैं दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस दृष्टि से किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण शारीरिक दृष्टि से किया। दोस्तों, सेल्डन ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण करते हुए 3 टाइप के व्यक्तियों के बारे में बताया था, जिसमें पहला एंडोमार्फ हो जाएगा, दूसरा मेसोमार्फ हो जाता है और तीसरी कैटेगरी जो है उसे एक्टोमार्फ कहते हैं। आइए अब जानते हैं इन कैटेगरी में कौन कौन से व्यक्ति आ जाते हैं। तो पहली कैटेगरी जो एंडोमार्फ हैं, इसमें वो लोग आ जाते हैं आनंद प्रिय होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, गोल मटोल टाइप होते हैं और सभी के साथ में अच्छे से मिलजुल कर बात करने वाले होते हैं। दूसरा नंबर मेसोमार्फ होता है। तो दोस्तों, मेसोमार्फ जो व्यक्ति होते हैं ये सभी अच्छे स्वास्थ्य वाले होते हैं, इनका शरीर सुडौल होता है, ताकतवर मांसपेशियां होती हैं और बिल्कुल फिट होते हैं ये लोग। तीसरा हमारा आ जाता है एक्टोमार्फ। एक्टोमार्फ के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जो दुबले पतले होते हैं और अपने आप में ही खोए हुए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए वर्ग फुट के आधार पर खेल क्षेत्र का अनुमान लगाना कठिन है, ऐसा मानना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये परिभाषा डॉक्टर नैश और डॉक्टर विलियम ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय में आदर्श व्यायामशाला होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आदर्श व्यायामशाला की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 6.5 मीटर और 3 से 6 मीटर ऊंची छत वाली होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा कब की गई? याद रखना साथियों, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नीति की घोषणा 19 अगस्त 1992 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 चरणों में कंप्लीट होती है। दोस्तों, पाचन का जो स्टार्टिंग होता है वो हमारे मुख से होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यायाम में माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यायाम में माइटोकॉन्ड्रिया की ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, किस शिक्षाविद ने शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा को शारीरिक शिक्षा माना है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह परिभाषा जेपी थॉमस द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेटो ने मानवीय विचारों को कितने भागों में बांटा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्लेटो ने मानवीय विचारों को 2 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 9, निकट दूर सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास की क्रिया का आरंभ किस अंग से होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बालक का जो विकास होता है वो सिर से आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 10, जैव यांत्रिकी विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ज्ञान कोच के लिए आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, अस्तित्ववाद के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, आंतरिक रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। साथियों, आंतरिक रस में माल्टेस, इरेप्सिन, लाइपेज ये सभी पाए जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत का जन्म किस देश में हुआ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांतों का जन्म यूनान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15,
शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह शारीरिक क्षमता को कम करती है। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र इस विधि से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, पिकनिक या पिग्मी लोग होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो पिकनिक टाइप के लोग होते हैं ये गोल, भारी शरीर तथा हंसमुख स्वभाव वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किलपैट्रिक द्वारा सीखने को इन 3 वर्गों में बांटा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किलपैट्रिक द्वारा सीखने के जो नियम हैं ये 3 वर्ग, सहयोगी, सहवर्ती सीखना और मुख्य सीखना हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य कार्यक्रम निर्माण करना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि को प्रभावित करने वाले तत्व दबाव का समूह और परिस्थितियां नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सीखने के नियम से संबद्ध नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीखने के नियम से संबद्ध जेम्स मिल साहब नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का प्रमुख कर्तव्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेतृत्वकर्ता प्रमुख कर्तव्य शिक्षण कार्य का निरीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में सदस्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में 25 सदस्य हैं और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्य तथा ज्ञान का सिद्धांत देता है। यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्य तथा ज्ञान का सिद्धांत देता है। यह कथन जेम्स वी प्रेट का है। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1960 में भारत की ओर से रोम ओलंपिक में प्रेक्षक के रूप में किन 2 व्यक्तियों को भेजा गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1960 में रोम ओलंपिक में भारत की तरफ से 2 प्रेक्षकों का नाम M.K. कौल और M.M. कपूर था। क्वेश्चन नंबर 26, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को किस वर्ष युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ले लिया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को राष्ट्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत सन 2000 में लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, चार्ल्स ए बुचर ने खेल के उपकरण को परिभाषित करते हुए इसके निम्नलिखित उदाहरणों का उल्लेख किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, फुटबॉल के लिए मैदान के आकार का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फुटबॉल के मैदान का आकार जो होता है उसका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, फुटबॉल के गोल क्षेत्र का आकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फुटबॉल के गोल क्षेत्र का आकार 6x20 गज होता है। अगर दोस्तों इसको मीटर में लिखना हो तो 5.5 × 18.32 मीटर्स हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका के केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। वहीं पर साथियों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31, खेलों में लगने वाली चोटों में फ्रैक्चर का प्रतिशत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लगभग 56% चोटों में फ्रैक्चर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हमारे शरीर की जीव विज्ञानी यांत्रिक रचना एवं गति से संबंधित विज्ञान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शरीर की जीव विज्ञानी यांत्रिक रचना एवं गति से संबंधित जो विज्ञान है उसे किन्सियोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, कांदिवली प्रशिक्षण संस्थान किस शहर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। कांदिवली प्रशिक्षण संस्थान मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1938 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, पेशीय तंतुओं के पंख रूप के कितने प्रकार हैं। साथियों पेशी तंतु दो टाइप के होते हैं, रेड मसल फाइबर और दूसरा वाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर को स्लो ट्विच फाइबर कहा जाता है, वहीं पर वाइट मसल फाइबर्स को फास्ट ट्विच फाइबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, संरचना की दृष्टि से शरीर का बांटा गया धरातल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संरचना की दृष्टि से शरीर का बांटा गया धरातल जो नहीं है वो बोन है। क्वेश्चन नंबर 36, एरोबिक व्यायाम हेतु आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एरोबिक व्यायाम हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वहीं साथियों एनारोबिक में ऑक्सीजन की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 37, टिटनेस से बचाव हेतु ली जाने वाली औषधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। एरेंथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल जो हैं ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, BCG के टीके से बच्चे को बचाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। BCG का टीका टीबी के लिए होता है जिसे क्षय रोग कहते हैं और इसे ही तपेदिक रोग भी कहा जाता है। BCG मतलब बेसिक कॉलमेट ग्यूरिन होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मनोरंजन की मंशा पूर्णता की पूर्ण प्राप्ति है। यह कथन किसका है। साथियों यह कथन रिचर्ड कॉलर्स का है। क्वेश्चन नंबर 40, 1 ग्राम फैट से प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 ग्राम फैट से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों वहीं 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी 4.1 ग्राम्स कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 41, तपेदिक जीवाणु की खोज कब की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तपेदिक जीवाणु की खोज 1882 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना में किस वर्ष मनोरंजन के उद्देश्य के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन को शामिल किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। इसे 1956 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, मलेरिया का लक्षण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खांसी आना मलेरिया का लक्षण नहीं है, बाकी ये तीनों मलेरिया के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। दोस्तों मुख में 3 जोड़ियां लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला पैरोटिड होती हैं, ये सबसे बड़ी होती हैं। इसके बाद सब मैंडिबुलर होती हैं और तीसरे नंबर पर सब लिंगुअल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, रेबीज का अन्य नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेबीज का अन्य नाम हाइड्रोफोबिया है। दोस्तों इसमें पानी से डर लगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्यायाम का अभ्यास करने के कारण रक्त में कौन सा अम्ल देर से बनता है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये लैक्टिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 47, खो खो के प्रत्येक खाने का आकार होता है। साथियों, खो खो के प्रत्येक खाने का आकार 35 इंटू 30 सेंटीमीटर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 48, मेजर ध्यानचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, केवल एक ही विद्यालय के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित खेल प्रतियोगिता को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, जांघ में बाहर की ओर अवस्थित होती है। याद रखना दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जांघ में बाहर की ओर वृहत पावस्थापेशी होती है। क्वेश्चन नंबर 51, खोपड़ी की एपिडर्मिस तथा मांसपेशी के बीच चोट आदि से रक्त भर जाने को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, शरीर में कहीं भी अगर रक्त जमा हो जाता है चोट लगने की वजह से तो उसे हेमाटोमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का हिस्सा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में ये तीनों ही प्रतियोगिताएं आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 53, शारीरिक शिक्षा से संबंधित परिवर्तनीय उपकरणों के अंतर्गत हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें शटलकॉक, गेंद, रैकेट, बल्ला और नेट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, स्ट्रगल किस खेल से जुड़ा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रगल शब्द कबड्डी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55, वॉलीबॉल खेल के जनक माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वॉलीबॉल खेल के जनक विलियम जी मॉर्गन हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कीमोथेरेपी नामक उपचार पद्धति किस रोग से संबंधित है। साथियों, कीमोथेरेपी का प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने कीमोथेरेपी करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 57, उस आहार को कहते हैं जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार विद्यमान रहते हैं। दोस्तों, मनुष्य की ज़रूरत के हिसाब से उसका आहार हो जाता है तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, एक सामान्य वयस्क पुरुष के हृदय आउटपुट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सामान्य पुरुष का जो हृदय से आउटपुट होता है वो 5.04 लीटर्स होता है, क्योंकि हमारा हार्ट प्रति धड़कन 70 ml ब्लड पंप करता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है और ये पुरुष की प्रतियोगिता है। महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप है। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस वर्ष आरंभ की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 1956-57 में चालू हुई थी। दोस्तों, इसे ही माँ का ट्रॉफी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष में की गई। राइट आंसर 1928 हो जाएगा, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63, भारत की ओर से प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत की ओर से पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इन्होंने सन 2000 सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रोंज मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 64,
खिलाड़ियों को संतुलित आहार देने की सिफारिश किस कमेटी ने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खिलाड़ियों को संतुलित आहार देने की सिफारिश एडॉक कमेटी द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 65, अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत वान सेलर और हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, निरंतर प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की? राइट आंसर वान एकेन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67, राजकुमारी चैलेंज कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजकुमारी चैलेंज कप टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ष 1978 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1978 में एशियाई खेलों का आयोजन बैंकॉक में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, फ्री थ्रो रेखा का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्री थ्रो रेखा का संबंध बास्केटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? साथियों, ऑप्शन नंबर डी रोनाल्डो जो हैं ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 71, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फुटबॉल को ओलंपिक में 1908 ईस्वी में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन मतलब फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फीफा का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। साथियों, फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में की गई थी। तब इसका ऑफिस जो है पेरिस में था, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो इसका ऑफिस ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में शिफ्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी खेल से है। क्वेश्चन नंबर 75, उर्सुलीन महिला स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किस राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये महाविद्यालय झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 76, संदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संदीप सिंह का संबंध हॉकी खेल से है। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अनुसार युवाओं की आयु निर्धारित की गई है। साथियों, युवा नीति 2003 के अनुसार युवाओं की जो आयु निर्धारित है वो 15 से 35 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 78, 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? साथियों, 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन केरल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79, वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आता है। क्वेश्चन नंबर 80, प्यूपिल प्लेस पैशन यह राष्ट्रमंडल खेलों के किस संस्करण का थीम था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 20वें खेलों का थीम था। क्वेश्चन नंबर 81, राशिद अनवर का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राशिद अनवर का संबंध कुश्ती खेल से है। क्वेश्चन नंबर 82,
जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के 3 उद्देश्य बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 83, थायमीन किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन दोनों का संबंध लॉन टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 85, खेल मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खेल मनोविज्ञान का पिता कॉलमैन ग्रिफिथ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, डॉज का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉज का संबंध हॉकी खेल से है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डबल फॉल्ट टेनिस से संबंधित है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 88, वॉलीबॉल के खेल के मैदान का माप क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वॉलीबॉल का खेल मैदान 18x9 मीटर्स माप का होता है। क्वेश्चन नंबर 89, ए पलानी स्वामी का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए पलानी स्वामी का संबंध वॉलीबॉल खेल से है। क्वेश्चन नंबर 90, किस खेल को स्कॉटलैंड में संटी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हॉकी को स्कॉटलैंड में संटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय महिलाओं ने किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था? याद रखना साथियों, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय महिलाओं ने 1980 के मास्को ओलंपिक में पहली बार में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 92, मांसपेशियां शरीर के वजन का कुल कितने प्रतिशत होती हैं? साथियों, मांसपेशियां हमारे शरीर का 40 से 45% तक होती हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, माइकल फेल्प्स जो थे इनका संबंध किस देश से है? साथियों, माइकल फेल्प्स जो हैं ये अमेरिका के निवासी थे और ये तैराक थे। क्वेश्चन नंबर 94, कम एंड प्ले योजना की शुरुआत किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कम एंड प्ले योजना की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब साई द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टेपर वेद कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 96, 2016 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है। दोस्तों, 2016 में ओलंपिक खेल रियो ब्राजील में हुए थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, टेनिस की गेंद का भार कितना होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेनिस की गेंद का भार 56 से 59.4 ग्राम तक होता है। क्वेश्चन नंबर 98, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिएंडर पेस इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों, विराट कोहली को भी 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। सोमदेव देवबर्मन का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोमदेव बर्मन का संबंध लॉन टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 100, हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हॉकी बॉल का वजन 156 से 163 ग्राम तक होता है। क्वेश्चन नंबर 101, विकास गौड़ा किस खेल के खिलाड़ी हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विकास गौड़ा डिस्कस थ्रो से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 102, हॉकी का पहला विश्व कप कब और कहां आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हॉकी का पहला वर्ल्ड कप
बार्सिलोना स्पेन में 1971 में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 103, वर्ष 2014 में विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विंटर ओलंपिक 2014 में रसिया में आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 104, बैडमिंटन के खेल में जाल की लंबाई और ऊंचाई होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैडमिंटन में 6.99 मीटर और 1.59 मीटर्स की लंबाई चौड़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 105, उबेर कप संबंधित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में कहाँ पर किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 107, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होना है? दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 108, रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? याद रखना साथियों, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रग्बी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 109, स्ट्रैडल का संबंध है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्ट्रैडल का संबंध ऊंची कूद से है। क्वेश्चन नंबर 110, मैराथन दौड़ को ओलंपिक में कब शामिल किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैराथन दौड़ को ओलंपिक में 1896 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 111, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखना साथियों, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी का मुख्यालय एथेंस में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 112, 16वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 16वें एशियाई खेलों का आयोजन ग्वांझू मतलब चाइना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 113, वर्तमान में फुटबॉल विश्व कप विजेता देश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान में अर्जेंटीना फुटबॉल विश्व कप विजेता देश है। क्वेश्चन नंबर 114, बास्टिन श्विनस्टंगर का संबंध किस देश से है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बास्टिन श्विनस्टिंगर का संबंध जर्मनी से है। क्वेश्चन नंबर 115, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। साथियों वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी ऊषा हैं। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से सुमेलित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिंग बास्केटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 118, विश्व वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखना साथियों, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वॉलीबॉल संघ की स्थापना 1948 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 119, एम जोसेफ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एम जोसेफ ट्रॉफी वॉलीबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 120, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। दोस्तों ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत 4 टूर्नामेंट आते हैं, जिसमें पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा विंबलडन ओपन होता है और चौथा यूएस ओपन होता है। क्वेश्चन नंबर 121, विंबलडन 2015 पुरुष वर्ग प्रतियोगिता के विजेता कौन हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 2015 में विंबलडन जीतने वाले नोवाक जोकोविच हैं। क्वेश्चन नंबर 122, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2016 की महिला वर्ग की विजेता कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2016 की महिला विजेता एंजेलिका कैरबर हैं। क्वेश्चन नंबर 123, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2016 का विजेता कौन है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2016 का विजेता वेस्ट इंडीज था। क्वेश्चन नंबर 124, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुनील छेत्री भारत के फुटबॉलर हैं। क्वेश्चन नंबर 125, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? साथियों, डेविस कप टेनिस से संबंधित है। साथियों, ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें आज हमने यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर 2015 के 125 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ साथियों यह क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।